अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द क्लास ऑफ मैकेनिक्स। ये जो हमारा कोर्स चल रहा है मैकेनिक्स का, ये बीएससी और बीएस लेवल का प्रोग्राम है। आज हमारा लेक्चर 6 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि रोलिंग क्या होता है। रोलिंग रोटेशन में, ट्रांसलेशन में और रोलिंग में क्या फ़र्क है। इससे पीछे हमने रोटेशन पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है किसी फिक्स एक्सिस के अराउंड, ठीक है जी, तो उसको हमने डिस्कस किया। अभी जो रोलिंग है ये बहुत ही कम्प्लेक्स मोशन है। एक्चुअली रोलिंग जो है ये कम्बिनेशन होता है ट्रांसलेशन मोशन का और रोटेशनल मोशन का। तो रोलिंग में और रोटेशनल मोशन में हमने डिफरेंस भी करना है। तो उसके लिए पहले हम ट्रांसलेशनल मोशन को अलग से देखते हैं और फिर रोलिंग मोशन को अलग से देखते हैं। तो पहले हम ट्रांसलेशनल मोशन को अलग से देखते हैं और फिर हम रोलिंग मोशन को अलग से देखते हैं और फिर उन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। और पहले हम ट्रांसलेशनल मोशन को अलग से देखेंगे, रोटेशनल मोशन को अलग से देखेंगे और फिर हम उन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने से हमें पता चलेगा कि रोलिंग किस तरह से होती है। तो रोलिंग इज़ अ कम्प्लेक्स मोशन, लेकिन उसको हम आसान बनाएंगे। कैसे आसान बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं प्योर ट्रांसलेशन। बच्चों, प्योर ट्रांसलेशन कैसे होती है। हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, मिसाल के तौर पर ये कोई सफ़ेयर है, ठीक है जी, और ये सफ़ेयर ट्रांसलेट कर रहा है। किस तरह से ट्रांसलेट कर रहा है। इस वक्त ये पॉइंट ए पे है, आफ्टर सम टाइम टी ये पॉइंट बी पे चला जाता है और आफ्टर सम टाइम टी ये सी पे चला जाता है। तो बच्चों, आप इसका जो सेंटर ऑफ मैस है इस सफ़ियर का, आप इसके सेंटर ऑफ मैस का मोशन कंसिडर करें। आप इसके सेंटर ऑफ मैस के मोशन को देखें। बच्चों, अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, यानी कि ये सफियर जो है ये रोटेट नहीं कर रहा, बस ये ट्रांसलेट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास को देखें तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, पॉइंट बी पर भी डायरेक्शन ये है और पॉइंट सी पर भी ये है। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास का मोशन या सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो हमारी ये जो फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस की डायरेक्शन के बिल्कुल पैरेलल है। यानी कि हमारी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है। इसका मतलब है कि ये मोशन बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, आप एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। ये मोशन बिल्कुल, सेंटर ऑफ मास का मोशन बिल्कुल ऐसे है जैसे एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो बच्चों, ये है प्योर ट्रांसलेशन, इसमें कोई रोटेशन नहीं है। अब जरा हम प्योर रोटेशन को देखते हैं। तो बच्चों, ये सेकंड एग्जांपल है हमारे पास। ये एक और रिजिड बॉडी है, एक और सफेयर है, ठीक है, जो कि रोटेट कर रहा है। तो हमने उसके डिफरेंट स्नैपशॉट्स लिए, ठीक है। रोटेट वो एक ही जगह पे कर रहा है। अभी यहां पर ये फर्क भी जरा ज़हन में रखिए, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि यहां पर ये जो मोशन है, जो ट्रांसलेशनल मोशन है, जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है, इसको हम डिफरेंट लोकेशन पे देख रहे हैं, डिफरेंट पोजीशन पे देख रहे हैं। लेकिन ये जो नीचे वाला मोशन है ये हो एक ही जगह पे रहा है। ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे खड़ा है और एक ही जगह पे खड़ा होकर वो रोटेट कर रहा है, लेकिन हमने उसकी रोटेशन के डिफरेंट जगह पर, जब वो था अपनी रोटेशन के दौरान, तो वो हमने डिफरेंट स्नैपशॉट्स यहां पर बनाए हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इस पोजीशन में आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन है, इस लाइन को आप कह लें ओ पी। इस लाइन का जो मोशन है ये एंगुलर मोशन है। इस लाइन का जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन है और इस पूरी रिजिड बॉडी के का जो एंगुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन है, उस पूरे रोटेशनल मोशन को हम सिर्फ एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों, ये अपनी एक ही जगह पे खड़ा होकर रोटेट कर रहा है, लेकिन मैंने डिफरेंट जगह पर इसलिए बनाया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। इससे आपने ये नहीं समझना कि ये आगे जा रहा है, नहीं, ये खड़ा एक ही जगह पे है, लेकिन इसके डिफरेंट स्नैपशॉट्स लिए मैंने डिफरेंट पोजीशंस पे। बच्चों, स्टार्ट में ये लाइन ओपी आपको यहां नजर आ रही है, इसको आप रेफरेंस लाइन मान लें। अब रोटेट कर रहा है चूंकि ये, तो कुछ देर बाद ये लाइन ओपी जो है, ये हमारी लाइन ओपी यहां पहुंच जाएगी। तो ये लाइन इस रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो ये जो थीटा है ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है। कुछ देर के बाद फर्दर क्या हुआ कि हमारी ये जो लाइन है ओपी, पहले ये लाइन यहां पे थी, फिर ये लाइन यहां पहुंच गई, फिर ये लाइन रोटेट करते हुए यहां पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो पहले ये एंगल थीटा था, इसको अब थीटा 1 कह लें। अब ये एंगल थीटा 2 हो गया और आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी जब रोटेट कर रही है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है। और यहां पर हमारी बॉडी जो है
हम उसके मोशन को सेंटर ऑफ मास के मोशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पॉइंट ए पर है और यहाँ पॉइंट बी पर है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान हमारे सेंटर ऑफ मास ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो एस है। इसी तरह से हमारी ये जो रेफरेंस लाइन है इसने यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो थीटा है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को रिलेट किया जा सकता है। आपने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि S इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक हो गया। तो ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर ट्रांसलेशन को, और ये जो थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर रोटेशन को। बच्चों इस इक्वेशन का अगर हम डेरिवेटिव ले लें, टाइम डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा ds ओवर dt और ये बन जाएगा r d थीटा ओवर dt। बच्चों ds ओवर dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा हमारे पास लीनियर वेलोसिटी। ये r एज इट इज रहेगा। ये r क्या है? ये r है रेडियस, और डी थीटा ओवर डी टी बच्चों ये किसके बराबर आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी किसकी है? ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, और ये वेलोसिटी किसकी है? ये वेलोसिटी है इस लाइन की। ये लाइन जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में है, ये लाइन रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और सेंटर ऑफ मास जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों हमने देखा ट्रांसलेशन को हमने अलग से देखा, रोटेशन को हमने अलग से देखा, और फिर दोनों को कनेक्ट करके देखा। अब जो रोलिंग है ना, रोलिंग के अंदर ये दोनों मोशन कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन भी होती है, हमारी बॉडी आगे भी मूव कर रही होती है और साथ में वो रोटेट भी कर रही होती है, यानी कि रोटेट करते हुए ट्रांसलेट कर रही होती है, रोटेट करते हुए ट्रांसलेट कर रही होती है। तो इस मोशन को जिसमें रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है, बॉडी रोटेट भी कर रही है, बॉडी आगे भी फॉरवर्ड भी मूव कर रही है, ये दोनों मोशन जब कंबाइन होंगे तो ये बनेगा रोलिंग। अभी जरा हम इन दोनों मोशन को कंबाइन करते हैं। तो जी बच्चों, तो अब हम रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन, हम इन दोनों मोशन को कंबाइन करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहां सबसे पहले आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास एक स्फीयर है, एक रिजिड बॉडी है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है, और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो वी सेंटर ऑफ मास है, लीनियर वेलोसिटी है। हमने यहाँ दो पॉइंट कंसिडर किए हैं इसके रिम के ऊपर, यानी कि इसकी बाउंड्रीज के ऊपर, इस जिस स्फीयर को हमने कंसिडर किया हुआ है जो हमारे अंडर कंसिडरेशन है। तो बच्चों ये हमारे पास पॉइंट P है, और दूसरे ऑपोजिट साइड पर, इस डायमीटर के ऑपोजिट साइड पर एक और पॉइंट है P प्राइम। बच्चों अगर हम बात करें प्योर रोटेशन की, तो प्योर रोटेशन में क्या होगा कि ये पॉइंट जो है, अगर इस पॉइंट के मोशन को कंसिडर किया जाए तो इसकी वेलोसिटी होगी टेंजेंट टू द सर्कल डायरेक्शन में। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी वही होगी जो सेंटर ऑफ
मास की वेलोसिटी होगी, ठीक है जी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी v सेंटर ऑफ मास से। इसी तरह से ये पॉइंट जो है, अगर रोटेशन की बात हो रही हो, रोटेशन की बात हो रही हो तो ये पॉइंट ऐसे आगे को मूव कर रहा होगा और ये पॉइंट जो है ये मूव कर रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। अगर खाली रोटेशन की बात हो तो रोटेशन में देखें, इस तरह से जब रोटेशन होगी तो जो पॉइंट टॉप पे है वो आगे जा रहा होगा और जो पॉइंट बॉटम पे है वो पीछे आ रहा होगा। इसका मतलब है अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास के बराबर है तो जो ये पॉइंट है इसकी वेलोसिटी भी v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगी। लेकिन फर्क ये होगा कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, इसलिए ये पॉजिटिव है। लेकिन इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के ऑपोजिट है, इसलिए इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी हमारे पास -v सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों ये क्या है, ये है प्योर रोटेशन। अगर प्योर ट्रांसलेशन की बात की जाए, अगर प्योर ट्रांसलेशन की बात की जाए तो ट्रांसलेशन में बच्चों क्या होगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v सेंटर ऑफ मास होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v सेंटर ऑफ मास की होगी, क्योंकि यहां पर बात हो रही है प्योर ट्रांसलेशन, यानी कि बॉडी रोटेट नहीं कर रही, सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है। जब सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है तो ये पॉइंट भी फॉरवर्ड ही मूव करेगा और ये पॉइंट भी फॉरवर्ड ही मूव करेगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों मोशन को कर देते हैं कंबाइन। ये दोनों मोशन कंबाइन होंगे तो वो पॉइंट जो यहां टॉप पे होगा उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से क्या हो जाएगी, डबल वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन जो पॉइंट बॉटम पे है, जब आप इस मोशन को और इस मोशन को कंबाइन करेंगे तो जो हमारा बॉटम वाला पॉइंट है, बच्चों बॉटम वाले पॉइंट पे गौर करें, अगर सिर्फ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर रोटेशन को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन को। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये देखें, यहां पर इस पॉइंट की वेलोसिटी -v है और इस मोशन में इसकी वेलोसिटी +v है। अगर आप इसको और इसको कंबाइन करोगे तो v -v आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि हमारा जो बॉटम वाला पॉइंट है, हमारे बॉटम वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारा बॉटम वाला पॉइंट जो है वो स्टेशनरी हो जाएगा। अब ये सोचने को बड़ा अजीब लग रहा है कि बॉडी रोटेट करते हुए आगे को जा रही है। जब वो रोटेट करते हुए आगे को जा रही है तो वो पॉइंट जो हमेशा जमीन को टच करेगा, वो पॉइंट जो हमेशा सरफेस को टच करेगा, उस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। वो पॉइंट हमेशा स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती, ये भी मूव करता है, तो बच्चों ये रोल करते हुए जब ये भी मूव करेगा तो फिर क्या होगा, स्किडिंग शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लिप कर जाएगा। इसका मतलब है कि रोलिंग करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो बॉटम पॉइंट है, वो पॉइंट जो सरफेस को टच करता है, उसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, 0 रहनी चाहिए। अगर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी तो बच्चों अगर ये पॉइंट भी मूव करेगा तो फिर हमारी बॉडी स्किडिंग शुरू कर देगी, हमारी बॉडी स्लिपिंग शुरू कर देगी। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो बॉटम पॉइंट है, हमारा वो पॉइंट जो सरफेस को टच करता है, उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 रहनी चाहिए, वो पॉइंट हमेशा स्टेशनरी रहना चाहिए। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से हमने रोटेशन को और ट्रांसलेशन को जब कंबाइन किया, उनको जब जमा किया, तो जमा करने से हमारे पास जो मोशन बना, ये मोशन क्या बन गया, रोलिंग। इसको कहेंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो बच्चों ये जो मोशन है ये हमारे पास है जी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो ये है हमारे पास रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो आई होप कि आपको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया, आप फर्दर इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।